तो योद्धाओं, आज 26 डे का टारगेट में हम लोग पहुंच चुके हैं। आज आपको हम लोग भारत के इतिहास को और कंटिन्यू करते हैं और मैं इसमें बताऊं टॉपिक तो प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य का उदय। ये मैंने अभी 2 दिन में दिया हुआ था ये टॉपिक, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये एक बड़ा टॉपिक है, हेडिंग छोटे हैं लेकिन कंटेंट इसके थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो आपने इसके पढ़ा होगा। इसके बाद का जो टॉपिक दिया है, मौर्य राज्य की अर्थव्यवस्था, शुंग सातवाहन काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्त वाकाटक काल में कला, स्थापत्य, साहित्य तथा विज्ञान का विकास, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, सल्तनत एवं मुगल काल, विजयनगर साम्राज्य, भक्ति आंदोलन, सूफीवाद, क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का विकास, मराठों का उदय, यूरोपियन के आगमन तथा ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित होने के कारक। तो आपको यहाँ तक पढ़ना है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है। ये लगभग हमारा 45% से 50%, हमारा 50% ही बोल सकते हैं। ये हमारा लगभग 50 से 55% हमारा इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर देगा। तो आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस में मैंने पूरा नहीं लिखा है अननेसेसरी, उसमें हमारा पेज भरता, इसीलिए मैंने डॉट डॉट करके लिखा है। स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक, जो एंड लिखा है वहाँ तक पढ़ना है स्टार्ट पॉइंट से, तो वो उसके बीच में जितना सिलेबस लिखा हुआ है आपको वही पढ़ना है। और उसके बाद वाला जो पोर्शन है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको प्रतियोगिता सारांश का जो बुक आता है, भारतीय इतिहास प्रतियोगिता सारांश, वो आप बुक लेंगे, उसी से ही पढ़ना है। हम लोग प्रीलिम्स में भारतीय इतिहास पढ़ते हैं और उसमें बहुत ही वृहद रूप से पढ़ा जाता है कि कौन से राजा हुए, कौन से युद्ध लड़ा, कौन से तारीख को लड़ा, कौन किन किन के बीच हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंस के लिए रिलेवेंट नहीं होता है। आपको ये पता करना है कि उस युद्ध के क्या प्रभाव हुए, उस युद्ध के कारण क्या थे। और अगर ये पूछा कि मुग़ल साम्राज्य है, तो मुग़ल साम्राज्य में ये नहीं पूछेगा कि आप बाबर का युद्ध, बाबर के विभिन्न युद्ध बताओ, बाबर किन किन के साथ लड़ा, पानीपत का युद्ध किन किन के बीच में हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। ये पूछेंगे कि सारे युद्ध पानीपत में ही क्यों होते थे और इसके क्या प्रभाव हुए, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ये सारे प्रभाव आपको मेंस के ही ओरिएंटेड से पढ़ना है। तो अच्छे गाइडेंस के लिए आपका प्रतियोगिता सारांश का जो बुक है वो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, उसमें अननेसेसरी चीज़ें नहीं लिखी हुई है। कुछ पोर्शन जो उसमें नहीं लिखे हुए वो मैं आपको कवर कराऊंगा। जैसे आपको दक्षिण भारत के राजवंश, इसका कंटेंट उसमें थोड़ा सा वीक है, तो वो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप लोग मेरे जो भेजे हुए कंटेंट होंगे आप उससे पढ़ेंगे। शाम तक मैं प्रयास करूंगा कि इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन बना के भेजूँ, आप उसको लिखेंगे, मैं उसके ऊपर कंटेंट कल आपको दे दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रयास करेंगे इसको कंप्लीट करने का। तो आप भारतीय इतिहास को इसी तरीके से पढ़िए। अंतिम सिलेबस में देखिए, अंतिम लाइन है हमारा, यूरोपियन के आगमन तथा ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित होने के कारक, यहीं तक आपको पढ़ना है। इसके बाद आधे वाला जो पोर्शन है, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, युद्ध एवं कूटनीति, स्थायी बंदोबस्त, रहितवाड़ी, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आप यहाँ तक पढ़िए। और इसके अलावा जो ऐसे का टॉपिक दिया था, 2 टॉपिक, वो अभी आप कल किए होंगे। आपने कॉपी बहुत कम लोगों ने भेजा है और मैंने लगभग कुछ लोगों की कॉपी चेक कर दी है, और जिनके कॉपी चेक नहीं हुए हैं वो मेरे को पर्सनली मैसेज करेंगे। ग्रुप में तो मत करना, पर्सनली मैसेज करना कि मेरे कॉपी चेक नहीं हुए हैं, मैं आपको फिर कॉपी चेक करके दूंगा। अब आप लोग जो कॉपी भेजते हैं उसमें अपना नाम और जो टॉपिक है उसको भी लिखा करें, ताकि मेरे को भी ढूंढने में थोड़ा सुविधा हो। ऐसे में पता नहीं चलता किसकी कॉपी है, कौन से टॉपिक की कॉपी है। तो आप नाम और अपना टॉपिक का नाम भी लिखें। जैसे महतारी वंदन योजना के ऊपर ऐसे लिखा है तो उसमें लिखिए महतारी वंदन योजना और उसके आगे अपना नाम। तो इस तरीके से आप मेरे को भेजिए, मेरे को भी सुविधा होगा। और जिन्होंने नहीं लिखा, समय निकाल के लिखिए और अपनी कॉपी चेक कराइए मुझसे। आज मैं महतारी वंदन की योजना के ऊपर ऐसे जो बना रखा है टॉपिक, उसका डिस्कशन, उसको आज अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी देखिए, उससे भी आपको कुछ मदद मिलेगी। मैंने उस पर अच्छे से फॉर्मेट करके बताया है कि उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इतना ही है, लगे रहिए, पढ़ते रहिए और भारतीय इतिहास को प्रयास करिए इतने सिलेबस को 2 बार पढ़ने का। कंप्लीट समय लगाइए, जितना लगता है उतना लगाइए, और एक बार और पढ़ने का प्रयास करिए। रात को 11 बजे 12 बजे जहाँ तक आप जगते हैं, सोते हैं, तब तक आप इसको प्रयास करिए इस इतिहास को 2 बार पढ़ने का। आपने पूरा प्रीलिम्स में पढ़ ही रखा है, अभी उसको आपको उतना समय ज़्यादा नहीं लगेगा, धीरे धीरे अच्छे से याद हो जाएगा।
उठाइए बुक, पढ़ते रहिए। कल फिर मिलते हैं एक नए टारगेट के साथ।